दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी तुर्की की तारीख का ऐसा शानदार ड्रामा है जिसे इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है। ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर बनाया गया है और हलीमा सुल्तान का सल्तनत उस्मानिया के क़याम में बहुत अहम किरदार था। इसमें एक अहम किरदार जिस तरह से हलीमा खातून का दिखाया गया, इससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि हलीमा सुल्तान कौन थी और दूसरी जानब इसका किरदार किसने निभाया। और साथ ही ये सवाल भी बहुत मकबूल हुआ कि पाकिस्तान की किस खातून ने हलीमा सुल्तान की आवाज़ को डबिंग किया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसरा बिलगेज अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा ड्रामा करने से इनकार क्यों करती रही और आखिरी वक्त में इन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल में अपना किरदार अधूरा क्यों छोड़ा। आज की वीडियो में इन तमाम तर बातों पर रोशनी डाली जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर हर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं ज़िशान अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। दोस्तों, याद रहे इमरान खान जैसा एक मकबूल रहनुमा एक गैर मुल्की टीवी शो देखने की तजवीज़ दे रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान ने एक तकरीर में न सिर्फ इस ड्रामे को देखने की तजवीज़ दी थी, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया था कि इसके 5 सीज़न को उर्दू में डबिंग करके नशर किया जाए ताकि यहाँ की आवाम ये सीरीज़ देखे और समझ सके। इसी वजह से सीरीज़ को डबिंग करके नशर किया गया। अगर इस ड्रामे की बात की जाए और तारीख की किताबों का जिक्र ले लिया जाए तो तारीख की किताबों में उनका जिक्र हायमाना और हलीमा के नाम से हुआ है। हायमाना लफ्ज़ अर्तुगरुल गाजी की बीवी और वालदा दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अर्तुगरुल गाजी के मुसन्नफ़ मोहम्मद बुज़दाद तारीख के तालिब इल्म हैं। उनके मुताबिक हकीकी नाम हलीमा सुल्तान था, इसलिए ड्रामों में इन्हें हलीमा सुल्तान के नाम से पुकारते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हलीमा सुल्तान का किरदार किसने अदा किया। हलीमा सुल्तान का किरदार एक तुर्की अदाकार इसरा बिलगेज ने अदा किया, जो कि 14 अक्टूबर 1992 को पैदा हुई। ये एक तुर्क अदाकारा और मॉडल हैं और इन्होंने ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल में 2014 से 2018 तक हलीमा सुल्तान का किरदार अदा किया। हाल ही में वो जुर्मे सिन्फ वाले ड्रामे रामू में मरकजी किरदार निभा रही हैं। दूसरी तरफ हमने आपसे वादा किया है इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको आगाह किया जाएगा कि उनकी तलाक कैसे हो गई और शोबिज़ में वो किस तरह से मरकजी किरदार अदा करती आई हैं, वो भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। ज़ाती ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो इसरा तुर्की के पेशावर फुटबॉल खिलाड़ी गोहान टुरा सीजन से 2014 में तल्लुक़ कायम किया। दोनों ने 21 अक्टूबर 2017 को शादी की। 2 साल बाद 17 जून 2019 को तलाक हो गई। तुर्की की बिलकांद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी तल्लुकात की तालीम हासिल की, जिसे इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है, और हाल ही में वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल कर रही हैं। इनकी पेशावराना ज़िंदगी का जिक्र करने से पहले ये बात ज़रूरी है कि हम जान लें कि वो किन वजूहात की बिना पर अर्तुगरुल सीरीज़ को दरमियान में ही छोड़कर चली गईं, और साथ ही साथ हम उन लोगों को भी जवाब दे देते हैं कि जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि ओज़गे तोरर जो बाला खातून हैं और ये रहबा के बेस में थी, वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर ऐसा है तो क्यों है? दूसरी जानब लोग ये बात भी कहते हैं कि वो हलीमा सुल्तान से ज़्यादा प्यारी नहीं। कोरलस उस्मान की पहली 2 के साथ में ओज़गे तोरर बाला खातून रहबा के बेस में थी। कुछ लोगों ने एतराज़ किया और कुछ ने मजाक उड़ाया कि तारीख की किताबों में बाला खातून को जितना खूबसूरत बताया गया है, ओज़गे इतनी खूबसूरत नहीं है, इसलिए ये गलत इंतखाब है। कुछ लोगों को ये नहीं पता, लेकिन इनकी हिदमत में अर्ज़ है कि कोरलस उस्मान के 7 सीज़न होंगे। मोहम्मद बुज़दाद ने तकरीब में ये बात कही है, तो मोहम्मद बुज़दाद और उनकी टीम को ऐसी अदाकारा की ज़रूरत थी जो 7 साल तक बाला खातून का किरदार अदा करने के लिए तैयार हों, ताकि दोबारा इस्लाह मतलब हलीमा वाली सूरत हाल से 2-4 ना होना पड़े। इसके लिए पहले सिजल सुबाशी और फिर इस्लाह खान कराला के नामों पर गौर किया गया, लेकिन इन दोनों की नीम बरहना तस्वीर और वीडियोज़ इंटरनेट पर मौजूद हैं, इसलिए इन दोनों को मुस्तरद कर दिया गया। आखिर में ओज़गे तोरर को बाला खातून के किरदार के लिए मुंतखब कर लिया गया। ओज़गे एक नई अदाकारा हैं जिसकी बाला खातून के किरदार के लिए एक भी नामनासिब तस्वीर और वीडियोज़ सामने नहीं आई, यानी तुर्की के आज़ाद माहौल में उसे एक सादा अदाकार ही कहा जा सकता है। ये हसीनो जमील है या नहीं, इस पर बात करना अलग है, लेकिन एक बात है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इसके चेहरे पर बला की मासूमियत है। हमारे ख्याल में शेख अब्दाली की नेक सीरत बेटी बाला खातून के किरदार के लिए
ओज़गे बिल्कुल फिट हैं। जो लोग इस्लाह मतलब हलीमा सुल्तान के दीवाने हैं वो ये कहते हैं दालिस की कास्ट ज़बरदस्त थी, यानी उस्मान की कास्ट कमज़ोर है। इसलिए ये बात साबित है कि खूबसूरती में इस्लाह और ओज़गे दोनों बराबर हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इन दोनों की हकीकी ज़िंदगी और ड्रामों की तस्वीर देख लें। इस्लाह यानी हलीमा के दीवाने शायद ये नहीं जानते कि ये वही अदाकार हैं जो दारलस में अपना किरदार अधूरा छोड़कर चली गई थी। हालांकि इसका किरदार कोरलस उस्मान में भी था। अगर हम मान भी जाएं कि इस्लाह ने ये मजबूरी की वजह से किया, फिर भी उसकी ये हरकत काबिल मज़म्मत है, क्योंकि इस्लाह को चाहिए था कि मोहम्मद बुज़दाद को बहुत पहले से बता देती कि मैं कुछ अरसे बाद ड्रामा छोड़ने वाली हूँ, ताकि हलीमा के किरदार को जारी रखने के लिए मोहम्मद बुज़दाद दूसरी अदाकार का जल्द इंतखाब कर लेते। लेकिन अचानक ड्रामा छोड़ने का कहकर अपना किरदार अधूरा छोड़कर चले जाना ये किस कायदे और कानून के तहत किया गया? इस्लाह की इस हरकत की वजह से दारलस में खिलाफ तारीख वाक़यात दिखाए गए और सीज़न 5 की स्टोरी तब्दील करना पड़ी। और कोरलस में भी अर्तुगरुल गाजी और उस्मान की ज़िंदगी तारीख के खिलाफ दिखाई जा रही है। बर वक्त हलीमा की मौत दिखाने पर तुर्की में मोहम्मद बुज़दाद पर काफ़ी तनकीद की गई। हालांकि इसमें मोहम्मद बुज़दाद का कोई कसूर नहीं था। इसकी असल ज़िम्मेदारी इस्लाह और उसके शोहर थे। अब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोहम्मद बुज़दाद पर तनकीद करते हैं कि हलीमा सुल्तान के किरदार को क्यों ख़त्म किया गया। यानी बानी उस्मान के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी माँ को नहीं देखा, जो तारीख का खून करने के मुतरादफ है। बाला खतून के किरदार के लिए ओज़गे का इंतखाब बहुत सोच समझ कर लिया गया है। जो लोग ओज़गे तोरर पर तनकीद करते हैं, इन्हें चाहिए कि मोहम्मद बुज़दाद को हटाकर खुद कोरलस उस्मान को चलाएं। आखिर में ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हमें अदाकारों से अकीदत रखने की बजाय अपने तारीखी हीरो से अकीदत रखनी चाहिए। हमें ड्रामे के पैगाम पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि अदाकारों पर। और यही मोहम्मद बुज़दाद और उनके साथियों का बुनियादी मकसद है, क्योंकि तमाम लोग ये जानते हैं कि बुनियादी तौर पर किसी को कितनी अहमियत देनी चाहिए। अब अगर इस्लाह की पेशा वराना ज़िंदगी का जिक्र कर लिया जाए और उन वजूहात का जिक्र किया जाए जिन वजूहात की वजह से वो सीज़न 5 के दौरान ही ड्रामा छोड़कर चली गई, तो उसमें सबसे अहम उनका ज़ाती मसला 17 जून 2019 को उन्हें तलाक होना था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनकी शादी गोहान फुटबॉलर से हो गई थी, तो वो इन्हें सीरीज से रोकते थे। ऐन मुमकिन है ऐसा भी हो, लेकिन ये बात खिलाफ तवक्का भी साबित हो सकती है। फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी का जिक्र किया जाए तो 2014 में TRT के मशहूर तारीखी ड्रामे अर्तुगरुल में इन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। और इस ड्रामे में उनके शरीक अदाकार अंगेन अल्तान, दोज़गिया तान और होलियादार जान थे। दारलिस दरअसल उस्मान अव्वल के वालिद अर्तुगरुल पर मबनी है, जिन्होंने अनातोलिया के एक छोटे से कबीले को सल्तनत में बदला। इस्लाह ने ड्रामे में 2018 तक हलीमा का किरदार निभाया और कुछ लोग तो कहते हैं कि 2017 के आखिर में वो छोड़ चुकी थी, जब वो अर्तुगरुल की शरीके हयात बनती हैं। इन्होंने अपना किरदार मुकम्मल होते ही छोड़ दिया, क्योंकि नए सीज़न में तब्दीलियों की अहम ज़रूरत थी। वैसे उनका किरदार 1281 में मर गया था, लेकिन इतना जल्दी नहीं जितना टीवी सीरीज में दिखाया गया है। और जबकि हम पहले भी बता चुके हैं कि इसकी बुनियादी वजह इस्लाह यानी हलीमा है, क्योंकि ये सीज़न के दरमियान में ही छोड़ गई थी। सन 2019 में इन्होंने अदानिश कद साल में काम किया, जो मार्च 2020 में रिलीज़ हुई। हाल ही में वो तुर्की के जुर्मे सिनफ वाले ड्रामे में काम कर रही हैं, जिनमें इनके शरीक अदाकार मुराद यल्दरम हैं। अगर तारीखी एतबार से इनकी बात की जाए, मतलब अगर इनका शोबिज़ की दुनिया में जिक्र किया जाए, तो इन्होंने अब तक जितना भी काम किया है, इनमें इन्होंने मरकज़ी किरदार ही अदा किए हैं। 2014 से 2018 तक इन्होंने अर्तुगरुल में काम किया, वहाँ भी इनका मरकज़ी किरदार हलीमा खातून के नाम से था। अगर पाकिस्तान में बात की जाए कि किन खातून ने इनका वॉइस ओवर किया है और उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ दी है, तो वो राबिया किरण राजपूत हैं। उनके बारे में हाल ही में ये बात मालूम होती है कि वो मुख्तलिफ टीवी चैनल से वाबस्ता होने के साथ साथ रेडियो टेलीविज़न पर भी काम कर रही हैं, बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट और बतौर DJ भी। देखना ये है कि ये किरदार किस हद तक कामयाब हो पाता है, और आइंदा आने वाले दिनों में जो दूसरी खातून और दूसरे किरदार हैं, यानी खातून के जो किरदार हैं, उनको भी राबिया किरण राजपूत की ही आवाज़ मिलेगी, या मामला तब्दील हो सकते हैं। ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि किरदार किस तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।